अस्सलाम वालेकुम। ओबेसिटी आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी है जो 101 बीमारियों की जड़ है और इसके डिफरेंट रीजंस हैं। इस पे मैं बहुत वीडियोस बनाता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियड टाइप फिजिक वाली जो फीमेल्स हैं, जिनका मोटापा, औरतों में मोटापा हिप और बेली पे आता है, उनकी जो बॉडी की शेप है वो जस्ट लाइक पीयर हो जाए, उस मोटापे की मेडिसिन को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। आज की जो मेडिसिन है वो है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब का आपने बहुत दफा नाम सुना होगा। अमोनियम कार्ब को स्मेलिंग सॉल्ट भी कहा जाता है कि इसकी बहुत तेज सी स्मेल होती है। अमोनियम कार्ब से मेडिसिन तो बनती ही बनती है, इसके अलावा इसको बेकिंग और कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। इसकी तेज स्मेल की वजह से इसको स्मेलिंग सॉल्ट कहा जाता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो अमोनियम कार्ब है, इसका स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ पर जो है वो वेस्कुलर डिजीज पे है, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज पे है। इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो स्टमक इश्यूज के ऊपर है। इसका एक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली तमाम बीमारियां, इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंसर्न है, जस्ट लाइक ब्रोंकाइटिस, जस्ट लाइक एजमा, इस तरह की तमाम बीमारियों को ट्रीट करती है। अमोनियम बहुत से हार्ट से रिलेटेड इश्यूज में भी काम आती है अमोनियम। इस सबसे पहले हम पेशेंट का बिहेवियर देख लेते हैं। अमोनियम कार्ब का जो पेशेंट होता है वो चिली पेशेंट होता है। उसको सर्दी बहुत लगती है, उसकी तमाम अलामात जो है वो सर्दी से बढ़ती हैं। उसको सर्दी से, ठंड से बहुत सेंसिटिविटी होती है। इसी तरह उसको ये राइट साइड की रेमेडी है, राइट साइड पे होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर करती है। इसकी साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। क्योंकि ये इसका पेशेंट बहुत कोल्ड होता है और सर्दी से इसकी अलामत बढ़ती हैं, तो सेम जुकाम के केसेस में जब रात को स्पेशली बच्चा सोता हुआ उसका नाक बंद हो जाए, उसका सांस बंद होने लगे और वो उठ के बैठ जाए, संबोकस नाइग्रा की केस में भी ऐसा होता है कि पेशेंट का और बच्चे का स्पेशली रात को सोते वक्त नाक बंद हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खुश्क जुकाम भी इसको कहा जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ब्लॉकेज है उस सबको अमोनियम कार्ब क्योर करती है। एजमा के केसेस में, सांस के फूल जाने के केसेस में अमोनियम कार्ब क्योर करती है। एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना, एपिस्टेक्सिस नाक से खून आने के केस में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। जिस वक्त नहाने के बाद नाक से खून आ जाए, नक्सीर आ जाए, जिस वक्त खाना खाने के बाद नाक से नक्सीर आ जाए, जिस वक्त बच्चे बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा खेल कूद करके आए, उसकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हुई हो और उसको अक्सर नक्सीर आ जाए, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम। इरिटेशन के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है कि जब पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उसको अपने दिल की धड़कन राइट साइड पे नहीं, पूरी बॉडी में उसको अपने दिल की धड़कन फील होती है। और एक इसकी बहुत पिकुलर सिम्टम ये है कि पीरियड्स के स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को कॉलरा की सिम्टम्स होने लगती हैं, उसको डायरिया हो जाता है। वेट्रम एल्ब की भी ये सिम्टम है कि पीरियड्स होने से पहले पेशेंट को कॉलरा हो जाए, उसको डायरिया हो जाए या पेट में दर्द शुरू हो जाए। और पेट में दर्द शुरू और पीरियड्स के खत्म होने के बाद वो दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाए। इसके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, वो फ्यूज होते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, देर तक रहते हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है। और हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से अक्सर खून जाया हो जाता है और पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो इस तरह का एनीमिया जो कि पीरियड्स के हैवी ब्लीडिंग की वजह से हो पीरियड्स में, उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट सिम्टम है इससे होने वाले ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है, एम्फीसीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। एम्फीसीमिया में हम इसकी मोडेलिटीज देख लेते हैं कि इसमें किस चीज में इजाफा होता है। पीरियड्स के दिनों में अलामत में इजाफा होता है। सर्दी, क्योंकि सर्दी से सेंसिटिविटी पेशेंट में पाई जाती है, तो सर्दी की वजह से अलामत में इजाफा और सर्दी लग जाने की वजह से अलामत में इजाफा होता है। इसकी मोडेलिटीज में कमी किस चीज में होती है, जिस तरफ पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट अगर उसी रुख पे सोए तो उसको बेहतरी फील होती है। पेशेंट अगर पेट में दर्द है और पेट के बल सोए तो उसको दर्द में अफाका फील होता है। सर्दी कम होने से पेट में अफाका फील होता है। अब हम इसका रिलेशन दूसरी मेडिसिन के साथ देखते हैं। अगर रिस्टॉक्स की आपने हैवी पोटेंसी यूज कर लिया और उसके साइड इफेक्ट आ गए हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और अगर इंसेक्ट्स बाइट हो जाए, यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाए, तो उसकी दर्द को और उसकी इंफ्लेमेशन को रिलीव करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी डोजेज देख लेते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है, पेन बहुत ज्यादा है, तो आप इसको 30 में यूज करेंगे। लेकिन अगर
पीरियड्स हैं और ब्रोंकाइटिस और नेजल का बहुत तेज हमला नहीं है तो आप इसको 200 और 200 से अप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एपिटेक्सिस के केसेस में भी 30 में जाएगी, ये एज्मा के केसेस में भी 30 में काम करेगी, पीरियड्स में की तकलीफ में भी ये 30 में काम करेगी। अब हम देखते हैं कि इसके ऑपोजिट मेडिसिन कौन सी है। इसकी जो मेडिसिन जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जो इसके असर को खत्म कर देती है, वो है लेक्सिस। लेक्सिस अगर आपने ली है तो उससे पहले और उसके बाद आपने अमोनियम कार्ब को बिल्कुल यूज नहीं करना। तो ये तो थी अमोनियम कार्ब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।